कि जो भी मेरे साथी मित्र हैं जिन्होंने कभी डीमैट अकाउंट खुलवाया है, जिसके माध्यम से वो ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार के द्वारा 31 तारीख से आपके डीमैट अकाउंट बंद करने की सुर्खी है। यह माना जा रहा है कि 31 तारीख के बाद में आपके डीमैट अकाउंट्स बैन कर दिए जाएंगे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण यह है साथियों, क्योंकि सरकार ने माना है कि बहुत से लोगों ने अब तक अपने नॉमिनी नहीं बनाए हुए हैं। तो क्या 31 तारीख के बाद जो आपके डीमैट अकाउंट बने हुए हैं वो बंद हो जाएंगे? आज के सेशन में आप इसी के बारे में चर्चा जानने वाले हैं। ठीक है, आपको याद होगा बातें बाजार की, जिसका जिक्र बहुत अच्छे से हो रहा है। बातें बाजार की क्या होती है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, इसके ऊपर हमने एक सेशन किया हुआ है। तो मैंने इसीलिए आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाला सेशन हमारा देखा होगा, बातें बाजार की का क्या होती है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, है ना। नहीं भी देखा हुआ है तो हमारे एक और चैनल है जिसको लिस्ट किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने इस चीज के बारे में चर्चा की है, ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, या आप जाकर देख सकते हैं। ट्रेडिंग के दौरान हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी होता है आपका डीमैट अकाउंट हो। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे हम लोग ना पैसा रखते हैं तो सेविंग अकाउंट होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास धन रखने के लिए सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या फिर हम एफडी कराते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आपको डीमैट अकाउंट रखना पड़ता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म क्या होती है? डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। अब ये जो डीमैट अकाउंट है, दुनिया का जितना भी शेयर आप भारत में रहकर अगर खरीदेंगे तो आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू ही खरीदना होगा। 1996 से डीमैट अकाउंट प्रणाली शुरू हुई है। अब कोई भी शेयर कागज के फॉर्म में नहीं रखा जाता, डीमैट अकाउंट में ही रखा जाता है। लेकिन मुसीबत क्या होती है, अब मान लो आपने तो डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर खरीद लिए, कोई बढ़िया कंपनी के शेयर खरीद लिए। ईश्वर ना करे कि आपको कुछ हो जाए, हो क्या जाए भाई, सबका समय होता है, एक दिन सबको जाना है। पता चले कि किसी दिन आपकी वापसी हो गई। अब आपके जो शेयर हैं वो शेयर किसके पास जाएंगे? आपको जान के आश्चर्य होगा, जीरोधा कंपनी के जो ऑनर हैं उन्होंने एक बार 2021 में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उनके पास लगभग 80,000 करोड़ रुपए की राशि अकाउंट्स में ऐसी पड़ी है जिसको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। क्लेम नहीं कर रहा है मतलब जो उसका ऑनर था, देखिए कोरोना काल था तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रेडिंग तो की थी लेकिन वो अपना नॉमिनी किसी को नहीं बना के गए। नॉमिनी मतलब कि ये पैसा किसका होगा। तो जो पैसा किसका होगा, जब वो नॉमिनी नहीं बना के गए तो वो पैसा अकाउंट में ही डला रह गया। सरकार को ये लगा कि यार ऐसे तो वो पैसा आइडल पड़ा रह जाएगा शेयर मार्केट में। ऐसी स्थिति में आपका शेयर आप किसी और को देकर जाएं, जिंदगी में हम जैसे प्रॉपर्टी किसी को देकर जाते हैं, ऐसे कंपनी में जो आपका हिस्सा है तो वो अपना हिस्सा किसी को देकर जाए, इसे नॉमिनी कहा गया है। ठीक है, यदि आप में से किसी को डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो हमने उसका लिए आपको एक लिंक पिन कर दिया हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, है ना। तो एंजल वन करके कंपनी है, उसका हमने लिंक आपको दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो। और हमने अपने जो बातें बाजार की सेशन है उसमें आपको किस तरह से ट्रेडिंग करें वो लाइव करके दिखाई है। तो जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो कुछ इस सेशन को देख लें तो उनको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अभी न्यूज क्या आ रही है कि जो लोग डीमैट अकाउंट खुलवा चुके हैं उनके अकाउंट 31 मार्च के बाद में फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज हो जाएंगे मतलब उनका जो पैसा है वो पड़ा रहेगा लेकिन वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि असल मायने में हो क्या रहा है, बहुत से लोगों ने अपने नॉमिनी नहीं बनाए। अगर नॉमिनी बनाए हैं तो प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा, उनके अकाउंट में कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं बनाए तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब नॉमिनी क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से चलता है? तो नॉमिनी असल में आप जिसको अपना वारिस मानते हैं, नॉमिनी का मतलब एक तरह से आप समझिए जिसको अपनी विरासत देकर जाएंगे आप, है ना, जिसको आप अपना वारिस मानते हैं, उसे अनफॉर्चुनेट इवेंट होने पर अपनी संपत्ति जिसको आप सौंप सकें उसे आप नॉमिनी मानते हैं। ये नियम देने वाला है कौन? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, दैट इज सेबी, उसके द्वारा यह कहानी दी गई है। ठीक है, तो शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए यह बड़ी खबर है। 31 मार्च के बाद इसके पहले आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में शेयर बाजार को जो रेगुलेट करने वाली संस्था है सेबी, उसने यह सीमा फिलहाल मार्च 2022 तक थी, उसे बढ़ाकर के मार्च 2023 किया है। लेकिन इसके बाद शायद पता नहीं करे या ना करे, क्योंकि ऑलरेडी उसने इसको खूब सारा बढ़ा दिया था, है ना। ये सारी वो खबरें हैं जब उसने इस चीज को बढ़ाया। अब आप पूछेंगे तो ऐसी स्थिति में कैसे अप्लाई करें?
तो हमने आपकी सहूलियत के लिए पूरी प्रोसेसिंग बताई है कि अकाउंट होल्डर्स अगर किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नॉमिनेशन फॉर्म भरकर उस पर साइन करने होंगे। अब देखिए एक बड़ा चैलेंज क्या है कि ये पूरे के पूरे जो अकाउंट्स हैं ना, ये पूरे अकाउंट्स ऑनलाइन हैं, तो ये किसी बैंक में जाकर या कोरियर पे तो होंगे नहीं, इसलिए पूरा एक दिन निकालिए, समय निकालिए और इस काम को करिए। अदरवाइज आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर तसल्ली से बैठिए, मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूं। हाँ, और ये भी नहीं है कि आपका सारा की सारा शेयर जो है वो किसी एक ही व्यक्ति को आप देकर जाएं। हो सकता है आप अपने घर में, अगर आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स के नाम आप करना चाहते हैं, अपनी बहन के नाम, अपनी वाइफ के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने भाई के नाम, जिसके नाम भी आप करना चाहते हैं, आप 2 से लेकर 3 तक अपने नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन ये काम पूरा की पूरा ऑनलाइन होता है, ठीक है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी ने फिर इसको अनिवार्य क्यों बनाया, इसके पीछे का बड़ा कारण यह था क्योंकि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई तो उस स्थिति में डीमैट अकाउंट में रखे हुए शेयर उसके परिवार के लोगों के नाम से ट्रांसफर करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब ट्रांसफर करना मुश्किल होता है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है ना कि जब आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो तो आपको अब आप पूछेंगे कि सर ऐसी स्थिति में तो पैसे मिलते नहीं होंगे। मिलते हैं, लेकिन प्रक्रिया लंबी होती है, फिर परेशान होते रहते हैं परिवारजन कि यार अगर मेरा पैसा नहीं मिला, मेरे बच्चों को नहीं मिला, तो परेशान हो। उससे पहले ही आप अपना नॉमिनी बना लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, आप इसको जरूर से अप्लाई करिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में इस समय 11 करोड़ क्या है आपके फॉर्म है, डीमैट अकाउंट्स हैं। तो डीमैट अकाउंट जब 11 करोड़ ऑलरेडी हैं, इसका मतलब यह हुआ कि नॉमिनी भी आपके पास में 11 करोड़ होने चाहिए। यानी इन लोगों के पास इतने ही लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास ये ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। तो देश में 11 करोड़ डीमैट अकाउंट वालों के लिए यह खबर बहुत काम की है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, यदि आप डीमैट अकाउंट बना चुके हैं तो प्लीज उसमें अपना नॉमिनी अपडेट करवाएं, अदरवाइज वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस आंकड़े से अंदाजा लगा लीजिए, कोरोना काल में जीरोधा के जो नितिन कामत हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे पास 80,000 करोड़ रुपया ऐसा पड़ा है जो कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अनक्लेम्ड है, कोई लेने ही नहीं आ रहा है, पैसा लेने ही नहीं आ रहा है। क्यों? या तो उनका केवाईसी नहीं हुआ या फिर कुछ नहीं हुआ, तो वो अटका पड़ा है, ठीक है। अब सवाल मैं आपको यह भी बता दूं, जिन्होंने डीमैट अकाउंट बना रखे हैं, जिन्होंने, क्योंकि एंजल वन के थ्रू हमने कईयों के डीमैट अकाउंट्स के लिंक दिए थे, फ्री में बनने वाला वो सिस्टम है और वहीं से ही अपडेट हो जाएगा। मैं प्रक्रिया भी बताऊंगा। अब उनके पास में मेल्स भी आ रही हैं, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मेल भी आ रही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कोई मेल कहीं फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ, इसलिए आप सीधा जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है, चाहे फिर वो एंजल वन हो या जीरोधा हो या 5 पैसा हो या ग्रो हो, जिसके थ्रू भी आपने बनाया हुआ है, आप अपने उस प्लेटफॉर्म पर वापस जाकर के वहां पर अपना नॉमिनी ऐड करिए। मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप तरीका समझ लेना, उसके बाद आप अपना काम कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करिए, आप अपने डीमैट अकाउंट में वापस से लॉगिन करिए। जब आप लॉगिन का पेज खोलेंगे तो उसके बाद माई नॉमिनी के सेगमेंट पर जाइए, वहां पर ऐड नॉमिनी करिए, उसे ऑप्ट करिए, उसका नाम भर दीजिए, उनकी जो जानकारी मांगी जाए कि इनका आई कार्ड दीजिए या फिर कुछ भी, उन सबकी फोटो आप अपलोड करते चले जाइए, उनके आधार कार्ड का नंबर डालिए, ओटीपी वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, उसमें 24 से लेकर 48 घंटे की प्रक्रिया पूरी लगेगी। मैं आपको बता दूं पूरा तरीका कैसे करना है। तो अब आप इधर देखिए, जैसे मैंने ये एंजल वन का आपके सामने एक पेज ओपन करके दिखा दिया है। अब आप इसको एक बार देखें, ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है। ये एंजल वन का मैंने ऑनलाइन, अब हाँ, जैसे ना ये मैंने कहां पर ओपन किया है, तो ये लैपटॉप पर ओपन किया हुआ पेज है जो मैंने आपको दिखाया है। लैपटॉप के थ्रू मैंने करके देखा है, कैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। जैसे ना आप जब एंजल वन पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहां पर राइट हैंड कॉर्नर के अंदर अकाउंट्स का नाम दिखाई देगा, अकाउंट नाम से, है ना। आप इस अकाउंट नामक जगह पर जाइए। यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो अब देखिए कैसे प्रक्रिया होती है। तो आप जब अकाउंट पर पहुंचेंगे तो इसमें फिर सारी प्रक्रियाएं इस तरह से शुरू करनी होंगी आपको। 1 मिनट रुकिए, क्योंकि ये थोड़ा सा और ब्लर हो रहा है। अकाउंट में जब पहुंचेंगे ना तो आप यहां पर पहुंच करके प्रोफाइल नाम की जगह दिखेगी, आप यहां पर क्लिक करिए लॉगिन करने के बाद में। और जब आप यहां पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद में ये देखिए यहां पर नॉमिनी वाले पेज पर जाइए। नॉमिनी पर पहुंच करके ये एंजल वन का ही पेज खोल रखा है हमने। नॉमिनी पर जब क्लिक करेंगे तो आपका लिखा आ रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना। तो आप यहां पर ऐड नॉमिनी करिए। ऐड नॉमिनी में नॉमिनी का नाम डालिए, उसका डेट ऑफ बर्थ डालिए, उनका पैन कार्ड डालिए और बताइए कि वो कितने % के मालिक रहेंगे
आपके इन शेयरों में, तो आप उनको जैसे मान लीजिए 50% का आपने अपनी मदर फादर किसी को भी आपने अपने द्वारा ऐड कर दिया कि भाई इतने % का मालिक मेरा ये घर का व्यक्ति बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने यहां पर नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। यह काम जरूर करिएगा समय निकाल करके, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस काम को नहीं किया तो यकीन मानिए कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका फिर अकाउंट अटक जाएगा। फिर जब आप ये काम कर लेंगे तो इसके बाद में फिर नॉमिनी ऐड हो गए, एक से ज्यादा नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं। इस काम को पूरी तरह से करने के लिए, कंफर्म करने के लिए उसमें ई साइन मांगे जाएंगे। आधार नंबर से आप उसके ऊपर पहले लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में आधार कार्ड से अपना ओटीपी मेंशन करिए, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए और उस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा समय निकाल करके इस काम को जरूर करें, ठीक है।